हेलो एवरीवन। कल हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें यह बताती हैं कि जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करके, डिफरेंट कंपाउंड्स या एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके कौन कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इनकी रिएक्टिविटी कैसी है। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होने की वजह से हम एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में नहीं पढ़ रहे, जनरली बात कर रहे हैं कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं अगर जनरली बात की जाए तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, इसलिए इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव चार्ज गेन करती हैं, इसलिए हम इनको मेटल्स बोलते हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या होंगी, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगी। लेकिन जो इनकी रिएक्टिविटी है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, जो हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम, तो जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। ज़्यादा इंक्रीज़ इसलिए करेगी क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी और कम हो जाती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो होती है वो इंक्रीज़ करती है, इसी वजह से रिएक्टिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती जाती है। लेकिन जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं जनरली जो ये है लेस रिएक्टिव हैं देन एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल से जो है ये एल्कली मेटल से ये कम रिएक्टिव हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स हैं वो डिस्कस हम करेंगे। अब ये एल्कली मेटल से कम रिएक्टिव क्यों हैं, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल से ज़्यादा है। एल्कली मेटल ज़्यादा जो है ज़्यादा जल्दी जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, इसलिए उनकी रिएक्टिविटी इनसे ज़्यादा है। तो पहले जो हमने रिएक्टिविटी पढ़नी है वो है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर और ऑक्सीजन। एयर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। Alkaline earth metals, being less reactive than alkali metals, react with air or oxygen slowly upon heating to form oxides having the formula MO. Alkaline earth metals जो हैं alkali metals से कम रिएक्टिव हैं, कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इसीलिए ये एयर और ऑक्सीजन से आराम आराम से रिएक्ट करते हैं और हीट करने पे रिएक्ट करती हैं और क्या बना देती हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बना देते हैं। एम यहाँ पे मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, कोई भी मेटल हो सकती है ये, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम में से, लेकिन इनका ऑक्साइड का जनरल फार्मूला क्या है, MO। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो हैं वो अपने पीरियोडिक टेबल की बात करें, अपने ग्रुप की बात करें तो बेरिलियम और मैग्नीशियम टॉप पे आते हैं, पहले आते हैं, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी और इनका साइज़ जो है बाकी अपने ग्रुप में बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए ये कम रिएक्टिव होते हैं और केमिकली हम बोल सकते हैं कि ये इनर्ट होते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन, क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं अपने सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से ये फर्दर जो है रिएक्शन शो नहीं करते। लेकिन अगर हम पाउडर बेरिलियम लेंगे, अगर हम उसको टेम्परेचर को ज़्यादा एनर्जी देंगे, टेम्परेचर ज़्यादा देंगे, तो वो एनर्जी ज़्यादा देने पे बेरिलियम जो है, पाउडर बेरिलियम फिर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एयर में से नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम नाइट्राइड बना देता है। बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, बेरिलियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन होगी बैलेंस। फिर अगर हम बात करते हैं बेरिलियम नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेरिलियम नाइट्राइड बना देगा, बेरिलियम प्लस नाइट्रोजन गिव्स, अगर हम इसको हीट करेंगे तो ऐसे वो रिएक्शन शो नहीं करता, तो बना देगा बेरिलियम नाइट्राइड। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3Be, यहाँ पे आ जाएगा 2Be, यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो ये रिएक्शन जो है वो क्या है, बैलेंस है। और बेरिलियम एयर में से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम नाइट्राइड बना देगा, लेकिन हीट करने में। और कौन सा बेरिलियम, पाउडर बेरिलियम। मैग्नीशियम जो है वो अब बेरिलियम से हम मैग्नीशियम की तरफ मूव कर रहे हैं डाउन द ग्रुप, तो बेरिलियम जो मैग्नीशियम है वो बेरिलियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि इसका साइज़ जो है वो बेरिलियम से ज़्यादा है और आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम से कम है।
तो बेरिलियम बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन बेरिलियम, मैग्नीशियम बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन बेरिलियम, वो क्या करेगा, एयर में से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा हाई टेम्परेचर पे हीट करने पे, और क्या देगा, मिक्सचर देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का और मैग्नीशियम नाइट्राइड का। ये है Mg प्लस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। तो रिएक्शन करके क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम नाइट्राइड। उसके बाद बाकी जो एलिमेंट्स है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, वो क्या करेंगे, अब उनका साइज़ ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, तो जब डाउन द ग्रुप मूव करते जाएंगे तो साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है। साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, कम ही एनर्जी लगेगी हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज़ हो जाता है। तो जो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है, ये अच्छे तरीके से हीट किए बिना ही एयर में से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड और नाइट्राइड बना देते हैं। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन के साथ, वो इंक्रीज़ करेगी जैसे हम डाउन द ग्रुप जो है मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर एलिमेंट्स का क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैसे रिएक्ट करती हैं। सारे एलिमेंट्स सिर्फ बेरिलियम को छोड़ के वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं और आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, MH2। एम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मेटल को, एल्कलाइन अर्थ मेटल को, बेरिलियम को छोड़ के, जिसका फॉर्मूला है हाइड्राइड का MH2। जैसे कैल्शियम जो है वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ और बना देगा कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, और बाकी बेरिलियम को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं हीट करने पे और बना देते हैं आयनिक हाइड्राइड। लेकिन जो मैग्नीशियम हाइड्राइड है वो कोवलेंट होता है, बाकी सारे हाइड्राइड जो है वो आयनिक होते हैं। और कैल्शियम हाइड्राइड को हम हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं, CaH2 को हाइड्रोलिथ भी बोला जाता है। बेरिलियम हाइड्राइड भी हम बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम बेरिलियम हाइड्राइड नहीं बना सकते हैं। इसकी अगर हम रिएक्शन करवाएं किसी भी कंपाउंड की, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, बेरिलियम हाइड्राइड भी बना सकते हैं, बट डायरेक्टली जो है, जैसे ये एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली और हाइड्राइड बना रहे हैं, वैसे बेरिलियम जो है वो हाइड्राइड नहीं बनाता है।